गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ ओके है मेरे बच्चों। फिर स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक हरियाणा की ज्योग्राफी में, और टॉपिक होगा हरियाणा की मिट्टियां। तो मिट्टी आज हम पढ़ने वाले हैं, और मिट्टी में आप लोग खेले भी होंगे, मिट्टी में आप लोग कूदे भी होंगे, और मिट्टी में मेरे बच्चों आप लोग लेटे भी होंगे। तो हरियाणा की कौन कौन सी मिट्टी में आप लोगों ने बचपन बिताया है, लेटे हो, उन सारी की सारी मिट्टियों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। मोहित, प्रवीण यादव, पुनीत, प्रवीण, कालिया, शालू, कुलदीप, अजय, अंकुश, प्रियंका, दीपक, प्रमिला, गौरव, मोहित, ममता, दीपक, प्रीतम, कोमल, पारुल, प्रिया, सचिन, राहुल, श्वेता, संदीप, डिल्लो, पूनम, हेमलता, राकेश, सुखदेव। चलेगा भाई, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी का वेलकम है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। और बच्चों आप लोगों के यहाँ मौसम अच्छा होगा, क्योंकि 2 दिन बारिश हुई है ना, तो बारिश के बाद गर्मी से हमें राहत मिली है ना। जय हरियाणा भाई, जय हरियाणवी, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक मेरे बच्चों, और सारे के सारे बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा हरियाणा की मिट्टियां, और फटाफट मेरे को मिट्टी की डेफिनेशन भी दे दो कि क्या होती है मिट्टी। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास में, सारे के सारे बच्चे डेफिनेशन देंगे कि गुरुजी इसको बोलते हैं मिट्टी। तो हेडिंग डालो हरियाणा की मिट्टियां, और सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी ना। एक बार जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं फटाफट बताओ। जितनी भी क्लासेस मैंने आज तक ली हैं हरियाणा जीके की, कोई ऐसा टॉपिक है बच्चों जहां पर आपका डाउट रहता है, यानी जो टॉपिक मैंने करवाया नहीं है उसका डाउट नहीं, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यदि वहां से आपका कोई डाउट है तो बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। और लास्ट की जो 5 मिनट है ना, अब तक जितने हमने टॉपिक पढ़े हैं, तो उन टॉपिक से मैं आप लोगों के डाउट लूंगा। तो आप सारे के सारे तैयार रहना। फिर अपना अपना हालचाल मेरे को बता दो फटाफट, घर वालों का भी हालचाल बता दिया करो। अंकल आंटी सारे के सारे मेरे बच्चों मौज में होंगे ना? गुरुजी मौज में नहीं है, चिंता है हमारी शादी की। भाई शादी हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। बस तुम नौकरी की चिंता करो, बाकी सारी की सारी चिंता जो है अपने आप दूर हो जाएगी यदि नौकरी अपने पास आ जाएगी तो। क्योंकि आंटी की चिंता जायज है, वो भी अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी चिंता जायज है। तो बात करेंगे मिट्टी की बच्चों, जिसे हम सोयल बोलते हैं। मैं आपसे पूछूं कि क्या होती है मिट्टी, तो कौन बच्चा बताएगा मिट्टी की डेफिनेशन? तो आपको बोलना है मेरे बच्चों कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है ना, पृथ्वी की ऊपरी जो सतह है, इस ऊपरी सतह के ऊपर पाए जाने वाले छोटे, मध्यम, मोटे, छोटे मतलब स्मॉल, मध्यम का मतलब मीडियम, ठीक है। तो छोटे, मध्यम और मोटे कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का जो मिश्रण होगा ना, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का जो मिक्सचर होगा, मिश्रण होगा बच्चों, वो क्या कहलाता है? मिट्टी कहलाता है, ठीक है। तो ये मिट्टी की क्या होती है, डेफिनेशन होती है आपकी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह के ऊपर पाए जाने वाले छोटे, मध्यम और मोटे कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का मतलब है या तो उसके अंदर कार्बन होगा या उसके अंदर कार्बन नहीं होगा। तो कार्बनिक और अकार्बनिक जो एलिमेंट्स होंगे, तत्व होंगे, उनका जो मिक्सचर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। बच्चों मिट्टी की डेफिनेशन तो कभी पेपर में अपने से नहीं पूछी जाएगी, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो हर शब्द की एक परिभाषा होती है, ठीक है। और उस लंबी परिभाषा को एक छोटे से रूप में लेके आने को ही हम शब्द बोलते हैं। तो बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा
मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? तो बता दोगे आप? बिल्कुल बता देंगे गुरुजी। मिट्टी का जो निर्माण होता है ना, वो चट्टानों के टूटने से होता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई मिट्टी का निर्माण बताओ कैसे होता है, तो तुम्हें बोलना है कि जब चट्टानें टूटती हैं तो चट्टानों के टूटने से मिट्टी ही बनती है बच्चों। ठीक है। तो आपसे यह भी पूछ लेगा कि मिट्टी का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? मिट्टी का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ सोयल, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? तो आपको बोलना है पेडोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेट्रोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी कहलाएगा। या इसको मृदा विज्ञान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मृदा विज्ञान भी बोल सकते हैं। ठीक है। आपसे कोई ये पूछ ले सर मेरे को एक डाउट है, पिंकी का डाउट है कि भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन होता है, सोयल एरोजन होता है, वो शिवालिक में ज्यादा होता है या दक्षिण हरियाणा में ज्यादा होता है? एक बार फटाफट बताओ। ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। पिंकी को छोड़ के जितने भी बच्चे हैं, शायद उनका तो ये डाउट होगा नहीं क्योंकि पिंकी ने ही मेरे से क्वेश्चन पूछा है। तो पिंकी को छोड़ के जितने भी बच्चे क्लास में हैं, फटाफट आंसर दो कि भाई मृदा जो अपरदन होता है हरियाणा में वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बाड़ू रेत में ज्यादा मृदा अपरदन होगा या शिवालिक क्षेत्र में होगा? और बाड़ू रेत में है तो इसका मतलब दक्षिण वाला इलाका है जो राजस्थान के साथ लगता क्षेत्र है, जिसको हम थार का मरुस्थल बोलेंगे। तो सीधी सी बात है भाई कि यहां पर आंधी तूफान ज्यादा चलते हैं, बारिश कम आती है। अब बारिश कम आती है इसलिए तो हमारी जलवायु कैसी थी? शुष्क थी, ड्राई थी बच्चों, क्योंकि भारत के अंदर कम वर्षा वाले राज्यों में हरियाणा को शामिल किया जाता है। तो सीधी सी बात है, यदि बारिश कम है तो यहां पर जल अपरदन ज्यादा नहीं होगा, आंधी तूफान ज्यादा आते हैं। राजस्थान की साइड तो आप देखेंगे ये जो मौसम है बच्चों, यहां तेज गति की हवाएं चलेंगी। हवाएं चलेंगी तो बालू रेत एक स्थान से कट के दूसरे स्थान पर जमा होगा। तो सीधी सी बात है कि उस बालू रेत के अंदर मिट्टी का कटाव ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हरियाणा का जो बालू रेत वाला क्षेत्र है, जिसको दक्षिण हरियाणा क्षेत्र बोलेंगे, वहां पर मृदा अपरदन ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि जल अपरदन ज्यादा कहां होता है, तो तुम बालू रेत थोड़ी बोलोगे क्योंकि वहां बारिश थोड़ी होती है। तो जल अपरदन कहां होगा? जहां हरियाणा में बारिश ज्यादा होती है। और बारिश होती है बच्चों शिवालिक क्षेत्र में, मतलब पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, यही बेल्ट है बच्चों जहां पर बारिश ज्यादा होती है। तो शिवालिक क्षेत्र में जल अपरदन ज्यादा होगा। और मृदा अपरदन हरियाणा में सबसे ज्यादा होगा। कौन से हरियाणा में? साउथ हरियाणा में। ठीक है बच्चों। हम बात करें तो डॉक्टर जसबीर सिंह, जिन्होंने एक किताब भी लिखी थी, मैंने आपको बताया था, उस किताब में बच्चों अपने हरियाणा में पाए जाने वाली मिट्टी को जो है ना, वो 6 भागों में बांटने का काम किया है। तो हम बात करेंगे हरियाणा में मृदा का जो वर्गीकरण है, डिवीजन ऑफ सोयल इन हरियाणा। डिवीजन ऑफ सोयल इन हरियाणा, हरियाणा में मृदा का वर्गीकरण। आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा के अंदर जो मृदा का वर्गीकरण है वो किस तरीके से किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा के अंदर मिट्टी के जो टाइप पढ़ेंगे हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। सर ये 2 तरीके कौन से होंगे? एक तो मृदा का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे बच्चों धरातलीय आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस, धरातलीय आधार पर हम चर्चा करेंगे। और एक हम करेंगे भाई भौतिक और रासायनिक आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, भौतिक और रासायनिक। इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते रहना भाई, थोड़ा थोड़ा जो शब्द आपको ना समझ में आए ना तो उसकी इंग्लिश मेरे से पूछ लेना, बाकी पूरी की पूरी इंग्लिश तो तुम्हें ही लिखनी पड़ेगी। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो भौतिक और रासायनिक आधार पर। तो हरियाणा के अंदर मृदा का जो वर्गीकरण है वो 2 आधार पे किया जाता है। एक आधार होगा सरफेस, एक आधार होगा मेरे बच्चों फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक आधार के ऊपर अपने हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं।
बीच में 2 दिन की छुट्टी हो जाती है, मन नहीं लगता है बच्चों आप लोगों के बिना। आपके साथ भी ऐसा ही है क्या? भौतिक और रासायनिक आधार पर हरियाणा में मृदा, बीच में जब 2 दिन की छुट्टी हो जाती है ना तो मन सा नहीं लगता है, फिर मंडे को लौटते हैं तब जाके थोड़ा सा सुकून मिलता है। आपके साथ भी ऐसा ही है? या गुरुजी मुश्किल तो पेंडा छूटा है, 5 दिन क्लास ले पाछे, 2 दिन मुश्किल तो गुरुजी पेंडा छूटा है, नहीं तो सारे दिन लागे रहो हो, है भाई। भौतिक और रासायनिक आधार पे हम चर्चा करेंगे। आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर जसवीर सिंह जो मैंने आपको बताया था, हरियाणा के साइंटिस्ट, और डॉक्टर जसवीर सिंह ने मेरे बच्चों एक किताब भी लिखी थी, उस किताब को भी आप जानते हैं, एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ठीक है बच्चों, 1973 में लिखी गई थी और 1976 में कुरुक्षेत्र से प्रकाशित हुई थी। 1976 में ये क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अच्छा बहुत मिस करते हो तुम लोग, वाह भाई वाह। याद तो तुम करते नहीं हो, क्योंकि एक बार भी मेरे को हिचकी नहीं आती है, क्योंकि हरियाणा में बताया जाता है कि जब कोई याद करे ना तो हिचकी बहुत ज्यादा आती है भाई साहब। मेरे को तो एक बार भी हिचकी नहीं आती पूरे दिन में, तो एक बंदा भी नहीं है जो याद करता हो। अच्छा 2 दिन गुरुजी रिवीजन में लगे रहते हैं, याद आते ही नहीं हो, ये बात सही बात है, रिवीजन में लगे रहते हो। गुरुजी नींद नहीं आती है भाई, नींद नहीं आती है तो किसी डॉक्टर को दिखा लो भाई। अब इसमें तो कोई हरियाणा जी के ज्योग्राफी का सिस्टम है नहीं कि भाई नींद की कोई मैं आपको बताऊं डोज। अच्छा माही, सर हम हाउस वाइफ हैं, सारा दिन काम करती रहती हैं, सास से हमें डर लगता है सर। सास जो होता है ना सर, बहुत खतरनाक शब्द होता है, जिसके होती है उसी को पता चलता है। ये हरियाणा की बहुओं का कहना है बच्चों। अब देखिएगा, डॉक्टर जसबीर सिंह ने एक किताब लिखी, एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, और इस किताब के माध्यम से भौतिक और रासायनिक आधार पर हरियाणा के अंदर 6 प्रकार की मिट्टियां बताई। कितने प्रकार की मिट्टियां? 6 प्रकार। तो पहला ही क्वेश्चन ये आ जाएगा कि हरियाणा में भाई साहब कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपको बोलना है 6 प्रकार की मिट्टियां। ठीक है, इन 6 प्रकार की मिट्टियों में सबसे पहला जो टाइप होगा बच्चों वो कौन सा होगा? इसको बोलेंगे अत्यंत हल्की मिट्टी। पहला जो टाइप होगा वो होगा अत्यंत हल्की मिट्टी, मतलब सबसे हल्की मिट्टी। सबसे हल्की मिट्टी कौन सी होती है? बालू रेत होता है सर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे इसको एक्सट्रीमली लाइट सोयल, या वेरी लाइट सोयल भी बोल सकते हो। उसके बाद आ जाता है बच्चों हल्की मिट्टी। दूसरा जो टाइप होगा वो क्या कहलाएगा? हल्की मिट्टी, मतलब बालू रेत से थोड़ी सी ये क्या होती है? भारी होती है, इसको बोलेंगे लाइट सोयल। तीसरे नंबर पे आ जाता है बच्चों मध्यम मिट्टियां। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे मीडियम सोयल। चौथे नंबर पे आ जाता है
सामान्य भारी मिट्टी, ठीक है, सामान्य भारी मिट्टी। 5वें नंबर पे आ जाता है बहुत भारी मिट्टी, हैवी सोयल, बहुत भारी मिट्टी यानी हैवी सोयल। और 6ठे नंबर की जो मिट्टी होगी भाई, उसको हम बोलेंगे शिवालिक, इंग्लिश में भी शिवालिक ही बोलेंगे। गिरिपादीय, गिरिपादीय को बोलेंगे पिडमेंट, ठीक है। गिरिपादीय को फुट हिल भी बोल सकते हैं, पिडमेंट भी बोल सकते हैं। और चट्टानी मिट्टी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे भाई साहब फुट हिल, और इसको बोलेंगे रॉक सॉयल, ठीक है। ठीक है, 6 प्रकार की मिट्टियां जो है वो पाई जाती हैं। माही सर मेरे कमेंट का रिप्लाई दे दो। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर देख लेते हो। हिचकी कैसे आएगी गुरुजी, सारा दिन पानी पीते रहते हो, ये बात भी सही है। तो तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही है? जितने भी बच्चे जुड़े हुए क्लास में, एक बार सारे के सारे खपीटर बताओ। तैयारी तो बढ़िया चल रही होगी बच्चों तुम लोगों की? कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या? सर जी महाराज जी कौन लागदा, कालजा पैट क्या हो हमारा। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। मेरा भी कालजा पाटन न रहा भाई, क्या करूं। लेकिन थोड़ा बहुत रेस्ट आपको भी चाहिए और थोड़ा बहुत रेस्ट हमें भी चाहिए, क्योंकि टीचर भी तो पढ़ता है, तो हमें पढ़ने के लिए सिर्फ संडे मिलता है, बाकी दिन तो हमारी क्लासेस चलती रहती हैं। सर नोटिफिकेशन कब आएगा? नोटिफिकेशन जब आएगा ना, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, अपने RWS स्टेट एग्जाम का जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जुड़े हुए होंगे, टेलीग्राम के ऊपर आप जुड़े हुए होंगे, है ना? तो वहां सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा जब नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन नोटिफिकेशन आने से पहले मैं पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कराऊंगा, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए मेरे बच्चे को हड़बड़ाहट का सामना ना करना पड़े। अच्छे से वो पढ़ चुका होगा, मजे में वो अपनी तैयारी करता रहेगा, कभी भी जो है ज्यादा मानसिक दबाव उसके ऊपर नहीं आएगा, और आराम से धीरे धीरे पढ़ के वो एक जबरदस्त सरकारी नौकरी लगने वाली तैयारी जो है वो हरियाणा का बच्चा बैठा चुका होगा। गुरुजी कैमरे की जमजम ठीक कौन करी? वह कैमरा की ठीक करवाई थी यार, लेकिन ये मेरे लगा कैमरा बदलाना ही पड़ेगा तार खातर, ठीक है, चलेगा। हम बात करते हैं, सबसे पहले एक एक मिट्टी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। तो हेडिंग डालिएगा सारे के सारे, अत्यंत हल्की मिट्टी। छोटा सा टॉपिक है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। अत्यंत हल्की मिट्टी यानी एक्सट्रीमली लाइट सोयल को हम पढ़ेंगे। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे हल्की मिट्टी है, तो इसका मतलब इस मिट्टी के अंदर बालू रेत ही ज्यादा होगा। तो पहला ही पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये बालू का प्रधान मिट्टी होती है बच्चों। बालू का प्रधान दोमट मिट्टी होती है। जो जल्दी सूख जाती है। तो सीधी सी बात है, बालू रेत को कितना भी पानी तुम पिला दो वो मना थोड़ी करेगा, ठीक है। और जब आप बालू रेत के अंदर पानी डालोगे और पानी डाल के पलट के देखोगे, तब तक वो पानी बच्चों, वो बालू रेत जो है सोख चुका होगा, तो वो मिट्टी जो है जल्दी सूख जाती है। तो पहला पॉइंट याद रखोगे कि ये बालू का प्रधान, मतलब बालू रेत ज्यादा होता है इस मिट्टी के अंदर, ठीक है भाई। मैं आप लोगों के रिप्लाई भी देता रहूंगा, लेकिन सारे के सारे बच्चे एक साथ कमेंट करोगे तो कैसे हो पाएगा, ये बताओ। ये बताइएगा। सर जी आपकी बुक आ गई है क्या?
बिल्कुल भाई, बुक आ चुकी है। आप लोग टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर लेना, मैं आपको बुक बता दूंगा किस तरीके से आपको बुक परचेज करनी है। और रोजगार विद अंकित RWA की तरफ से भी एक बुक हमारी आएगी। 1.5 से 2 महीने के अंदर वो ज़बरदस्त बुक तैयार होनी शुरू है बच्चों। और कलरफुल जो किताब है वो RWA के साथ अपनी आएगी। हरियाणा जीके की बड़ी शानदार किताब आएगी, वो पूरी की पूरी थ्योरी बेस रहेगी, थ्योरी प्लस MCQ जो प्रैक्टिस के लिए हैं। और ये जो किताब आई है DNA ऑफ हरियाणा 3.0, DNA ऑफ हरियाणा मेरी लंबे समय से किताब चलती है हरियाणा के अंदर, लेकिन उस किताब के अंदर आज तक आए हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के साथ मेरे बच्चों एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिलेगी। मतलब एक थ्योरी जैसा समीकरण आपको इस किताब के अंदर नजर आएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जिन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, अत्यंत हल्की मिट्टी, बालू रेत, वहां पर बालू रेत के ऊंचे ऊंचे टिल्ले होते हैं। और ऊंचे ऊंचे टिल्लों को हम बोलेंगे स्तूप। तो बालू के स्तूपों की प्रधानता वाले क्षेत्रों में मेरे बच्चों इस मिट्टी का विस्तार आपको नजर आएगा। इस मिट्टी का विस्तार आपको नजर आएगा। बालू के स्तूप, स्तूप का मतलब समझते हो, एक अर्ध गोलाकार आकृति का। तो बालू के ऊंचे ऊंचे टिल्ले जहां होंगे वहीं पर आपको यह अत्यंत हल्की मिट्टी नजर आएगी। बच्चों, पानी को एब्जॉर्ब करना यानी कि जल धारण जो क्षमता होती है ना, वो क्या होती है? कम होती है। पानी को बनाए रखने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है। बच्चों, पानी को बनाए रखने की क्षमता कम है, तभी तो ये जल्दी सूख जाती है। क्योंकि जल्दी सूखती नहीं तो पानी को एब्जॉर्ब करने की, पानी को बनाए रखने की क्षमता फिर इसके अंदर क्या हो जाती? ज्यादा हो जाती। तो जल धारण क्षमता क्या होती? कम होती है। पाई कहाँ जाती है? राजस्थान के साथ लगते हरियाणा के क्षेत्रों में। मतलब जहां जहां बालू रेत के ऊंचे ऊंचे टिल्ले होंगे, राजस्थान के साथ लगते हरियाणा के क्षेत्रों में बच्चों ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। और राजस्थान के साथ लगते क्षेत्रों में जानते ही हो आप लोग, एक तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी बच्चों, भिवानी के बाद महेंद्रगढ़, रेवाड़ी इत्यादि। और भी उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा जहां बालू रेत का विस्तार है, हर जगह आपको मेरे बच्चों ये मिट्टी जो है वो नजर आएगी। ठीक है। हम बात करें तो ये जो मिट्टी होती है ना, इस मिट्टी के अंदर चूने के अंश सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो चूने के अंश सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी में मिलेंगे? अत्यंत हल्की मिट्टी के अंदर। तो चूने के अंशों की बहुलता वाली मिट्टी आपसे कोई पूछ ले तो आपको बोलना है वो अत्यंत हल्की मिट्टी होती है। बच्चों, इस मिट्टी के अंदर उत्पादन किसका होता है? मोटे अनाजों का उत्पादन होता है। मोटे अनाजों में चना आ जाता है आपका, सरसों आ जाता है, मूंगफली आ जाती है। ठीक है। तो इन मोटे अनाजों का उत्पादन हरियाणा की जिस मिट्टी में होता है वो आपकी मिट्टी कौन सी होगी? अत्यंत हल्की मिट्टी होगी। तो मोटे अनाजों का उत्पादन
कौन सी मिट्टी में होता है? इस मिट्टी के अंदर होता है। नेक्स्ट हम बात करें, यदि सबसे हल्की मिट्टी है तो वायु अपर्दन जो होगा, हवा के माध्यम से मिट्टी का जो कटाव होगा, तो जो सबसे हल्का होगा हवा चलते ही वही उड़ता है। तो वायु अपर्दन जो सबसे ज्यादा होगा बच्चों, वो कौन सी मिट्टी में होता है? वायु अपर्दन सबसे ज्यादा अत्यंत हल्की मिट्टी के अंदर होता है। तो टोटल मैंने ये 6 लाइन लिखवाई है, 7वीं लाइन नहीं बनती है। तो 6 प्रकार की मिट्टियों के अंदर 5-5, 6-6 लाइन लिखवाऊंगा और किसी ना किसी एक लाइन से एक क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है। तो अत्यंत हल्की मिट्टी, नाम से ही पता चला है कि हल्की मिट्टी है, इसका मतलब बच्चों जल्दी सूख जाती होगी पानी डालते ही, इसलिए तो वो हल्की है। हल्की है तो बालू रेत है, बालू रेत के जहां ऊंचे ऊंचे टिल्ले होंगे उनको बालू के स्तूप बोलेंगे। सीधी सी बात है, हल्की है तो पानी को बनाए रखने की क्षमता क्या होगी? कम होगी। बालू रेत है तो राजस्थान के साथ लगते क्षेत्रों में ही मिलेगा। बच्चों चूने के अंशों की क्या होगी? अधिकता होगी। बालू रेत वाला जो इलाका है राजस्थान के साथ लगता है, वहां पर चना, सरसों, मूंगफली ही ज्यादा होता है। और यदि वो हल्का है तो वहां हवा चलते ही सबसे ज्यादा वो बालू रेत कटेगा, तो वायु अपर्दन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। भाई देखिएगा, आप लोगों का आंसर मैं देता रहूंगा, टेंशन मत लो, सारे के सारे आंसर दूंगा। अब ऐसा थोड़ी है कि यार मैं तुम लोगों का आंसर जानबूझ के नहीं दे रहा, लेकिन एक बार तुम पढ़ाने तो दो, सारे के सारे आंसर दूंगा मैं। हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हल्की मिट्टी। ठीक है बच्चों, हल्की मिट्टी जो है ये हरियाणा के अंदर 2 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है। और उन 2 प्रकार की मिट्टी में एक अपेक्षाकृत बलुई दोमट होगी, एक बलुई दोमट होगी। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? 2 प्रकार की मेरे बच्चे पाई जाती है। तो हरियाणा में हल्की मिट्टी कितने प्रकार की? सर 2 प्रकार की। इन 2 प्रकारों में याद रखेंगे, एक होगी बलुई दोमट मिट्टी, एक होगी बलुई दोमट मिट्टी और एक होगी अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत बालू दोमट। ठीक है। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको दोमट का मतलब नहीं पता हो? ऐसे कितने बच्चे हैं जिसको दोमट का ही ना पता हो? अब ये जो दोमट दोमट शब्द बार बार आ रहा है ना बच्चों, इसका मतलब क्या होगा? एक बार ये समझा देता हूं थोड़ा सा आपको। ये दोमट मिट्टी किससे बनती है? दोमट मिट्टी जो है ना, वो 3 चीजों से मिलके बनती है। एक तो इस मिट्टी के अंदर सिल्ट सबसे ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? सिल्ट। और सिल्ट की जो मात्रा रहती है ना दोमट मिट्टी के अंदर, वो 60% रहती है। सिल्ट के साथ साथ इस मिट्टी के अंदर चिकनी मिट्टी शामिल होगी और इसके अंदर चिकनी मिट्टी का परसेंटेज होता है 20%। और एक इसमें शामिल होगा बालू रेत। बालू रेत होगा 20%। तो उसको क्या बोलेंगे? दोमट मिट्टी बोलेंगे। ठीक है। तो दोमट मिट्टी आपसे कोई पूछ ले कि क्या होता है, तो आपको बोलना है वो मिट्टी जिसके अंदर सिल्ट सबसे ज्यादा होता है। चिकनी मिट्टी और बालू रेत बराबर परसेंटेज का होता है। अब यहां पर जो पहला टाइप है बलुई दोमट मिट्टी,
तो यहां दोमट के साथ क्या है, बालू रेत है, तो इसका मतलब यहां पर बालू रेत की क्या होगी, प्रधानता ज्यादा होगी। ठीक है, सर मेरे को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। अब देखिएगा, आप एक बार पढ़ते होंगे ना, एक बार पढ़ने से तो किसी के भी याद नहीं हुआ आज तक, चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, उसके भी एक बार में याद करने से याद नहीं हुआ होगा। तो आपको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा बच्चे। तो आप कोशिश किया करो कि जब आपके याद नहीं रहता है पढ़ा हुआ, तो आपको रिविजन जो है ना वो बढ़ानी पड़ेगी। आपको 4 से 5 बार या 3 से 4 बार उस कंटेंट को रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके वो दिमाग में रुकना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा और फिर बोलो कि गुरुजी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो भाई वो तो किसी के याद नहीं रहता। लेकिन आप यदि 3-4 बार पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं, बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, तो मेरे बच्चे हल्की मिट्टी जो 2 प्रकार की होती है, उसमें जो पहला टाइप होगा उसका नाम है बलुई दोमट मिट्टी। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। बलुई दोमट मिट्टी का जो विस्तार है बच्चों, वो हमेशा आपको कौन से इलाके में देखने को मिलेगा, हरियाणा का जो पश्चिमी भाग है, जहां से गग्गर हकरा नदी बहती है ना, तो हरियाणा के पश्चिमी भाग में गग्गर हकरा नदी के पास का जो इलाका है, वहां पर आपको कौन सी मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा, सर वो मिट्टी होगी बलुई दोमट मिट्टी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बलुई दोमट मिट्टी का जो विस्तार है वो हमें कहां देखने को मिलता है। हरियाणा के पश्चिम भाग में गग्गर हकरा नदी के साथ लगते क्षेत्रों में, साथ लगते क्षेत्रों में आपको बलुई दोमट मिट्टी देखने को मिलेगी। अब पश्चिम का मतलब क्या है भाई, सिरसा है, और सिरसा भी बहुत बड़ा है। तो सिरसा के अंदर मैं बात करूं, इस प्रकार की मिट्टी कौन से इलाके में नजर आती है, डबवाली इलाके के अंदर। तो सिरसा व डबवाली क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी है ये, पाए जाने वाली ये क्या है, मिट्टी। ठीक है, तो बस इतना सा तुम्हें याद रखना है, 2 बातें, कि इस तरीके से गग्गर आती है तो गग्गर के बिल्कुल साथ लगता ये इलाका होगा, ठीक है। यहां पर आपको कौन सी मिट्टी नजर आएगी, बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। दूसरा जो टाइप है बच्चों, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी, जो है वो कहां पाई जाती है सर, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी का जो विस्तार है वो हम पढ़ेंगे। हिसार से, हिसार है, भिवानी है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है। ठीक है, तो इन इलाकों के अंदर आपको जो मिट्टी देखने को मिलेगी, हिसार है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, गुड़गांव है। तो ये वाली जो बेल्ट होगी ना, यहां पर आपको नजर आएगी अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि बालू दोमट मिट्टी है, और अपेक्षाकृत का मतलब है कि यहाँ
बालू रेत क्या है, ज्यादा है। बालू रेत से आगे ही अपेक्षाकृत वर्ड जोड़ा गया है, तो इसका मतलब बालू रेत जो है ना ऊपर वाली बलुई दोमट मिट्टी से यहाँ क्या है, ज्यादा है। तो इस दोमट मिट्टी के अंदर बालू रेत तो पाया जाता है ज्यादा, बालू रेत की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है और सिल्ट की परसेंटेज कम हो जाती है। सिल्ट की परसेंटेज, अब बहुत सारे बच्चों को सिल्ट भी नहीं पता होगा कि क्या होता है सिल्ट। बच्चों थोड़े से शब्द ही ऐसे हैं, क्या बताऊं मैं तुम्हें। गाद होता है, जैसे आपने कीचड़ देखा होगा ना, कीचड़, और कीचड़ किससे बनता है, पानी से ही बनता है, सीधी सी बात है। लेकिन गर्मियों में उस कीचड़ का जब पानी सूख जाता है और उसके बाद वो काला काला जो मटेरियल बचता है ना, तो उस काले काले मटेरियल को सिल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिल्ट। समझ में आई बात। तो सिल्ट को, सिल्ट याद ना रख के आप गाद भी याद रख सकते हो, उसको हम गाद बोलते हैं, है ना। तो जहां पर सिल्ट की मात्रा कम हो जाएगी, बालू रेत ज्यादा हो जाएगा, उसको हम अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी बोलेंगे। सर मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजा था, आपने रिप्लाई नहीं दिया। मेरे भाई टेलीग्राम पे मेरे साथ हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इतने मैसेज दूंगा तो मैं क्लास ले ही नहीं पाऊंगा। अब मैं सिर्फ चैटिंग के लिए थोड़ी बैठा हूँ कि आप मैसेज करो तुरंत मैं रिप्लाई दूंगा, भाई टाइम लग जाता है ना मेरे को भी। तो थोड़ा सा तुम समझा करो, संडे वाले दिन तुम बात किया करो मेरे से, ठीक है। हाँ संडे वाले दिन बात किया करो। अपेक्षाकृत बालू दोमट में ध्यान रखना है, इसमें बालू रेत की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। बालू रेत की मात्रा क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। और सॉरी, बालू रेत की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और सिल्ट की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाकी तुम लोगों के रिप्लाई देने स्टार्ट करने पड़ेंगे भाई, तुम बहुत ज्यादा उलाने देने शुरू कर दिए तुमने, ठीक है। सिल्ट की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो उलाने बहुत ज्यादा देने लग गए हो तुम आजकल, इसलिए तारे रिप्लाई भाई देने पड़ा करेंगे, ठीक है। तो बालू रेत की मात्रा ज्यादा है, सिल्ट की मात्रा हो जाएगी कम, इसी को बोलेंगे अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। और अपेक्षाकृत जो बालू दोमट मिट्टी होती है, इसको रोसली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ ले कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो मेरे बच्चों आपको बोलना है इसका दूसरा नाम है रोसली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, रोसली मिट्टी। यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, मेरे भाई इसका जो विस्तार देखने को मिलेगा वो हिसार के अंदर, भिवानी के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, रेवाड़ी के अंदर और गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। तो यहां पर इसका विस्तार, अच्छा मैंने ज्यादा लिख दिया। हाँ तो बालू रेत की मात्रा ज्यादा ही होती है। अच्छा सिल्ट की मात्रा भी मैंने ज्यादा लिख दी, सिल्ट की मात्रा तो कम होगी भाई, ठीक है ना। क्योंकि सिल्ट का मतलब एक तरीके से कीचड़ है, कीचड़ का मतलब पानी है, तो भाई इसमें पानी तो इतना होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिल्ट की मात्रा क्या होगी, कम होगी, बालू रेत क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, इन इलाकों में मेरे बच्चों इस मिट्टी का जो विस्तार है, बिल्कुल बिल्कुल जो आप लोग बोल रहे हो वो मैंने ठीक कर दिया है भाई, मैंने जो आप बोल रहे हो वो ठीक कर दिया है, ठीक है। हाँ झज्जर में भी आप बोल सकते हो, क्योंकि गुड़गांव की सीमा झज्जर के साथ भी लगती है, ठीक है।
लेकिन पूरा का पूरा जो झज्जर है ना, उसको हम इस मिट्टी वाला क्षेत्र नहीं बोलेंगे। अब जैसे हिसार की सीमा जो फतेहाबाद के साथ लगती है, तो सीधी सी बात है थोड़ा बहुत इलाका फतेहाबाद का भी होगा जहां मिट्टी मिलेगी। चलेगा। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, तीसरे प्रकार की मिट्टी पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे मध्यम मिट्टियां। आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि अपने हरियाणा के अंदर जो मध्यम मिट्टियां पाई जाती हैं वो 3 प्रकार की पाई जाती हैं। कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। हल्की मिट्टी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। मध्यम मिट्टियां कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। हरियाणा में मिट्टियां कितने प्रकार की हैं भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पे? तो आपको बोलना है 6 प्रकार की। तो हरियाणा में मध्यम मिट्टियां 3 प्रकार की पाई जाती है बच्चों। कितने प्रकार की पाई जाती है? 3 प्रकार की। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मोटी दोमट। अब सीधी सी बात है, इसको हमने मोटी दोमट बोला है तो इस मिट्टी के अंदर जो मिट्टी के कण होंगे वो क्या होंगे? मोटे होंगे। तो ध्यान रखना है तो इसको हमने मोटी दोमट इसलिए बोला है क्योंकि दोमट का मतलब इसके अंदर भी सिल्ट होगा, चिकनी मिट्टी होगी, बालू रेत होगा। ठीक है, तो ये मोटी दोमट होती है, लेकिन इसके अंदर जो मिट्टी के कण होंगे वो क्या मिलेंगे? मोटे मिलेंगे। बच्चों ये कहां पर, हरियाणा के अंदर यदि मैं बात करूं ये कहां पर पाई जाती है, तो ये हरियाणा में नू और फिरोजपुर जिरका। फिरोजपुर जिरका भी किसका हिस्सा है? नू का ही हिस्सा है। तो हरियाणा में ये एक तो नू के अंदर और फिरोजपुर जिरका क्षेत्र में। क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी आपकी क्या हो जाएगी? मोटी दोमट हो जाएगी। सिल्ट की मात्रा ज्यादा लिख दी थी मैंने, कम कर दी है भाई, कम कर दी है दोस्त, कम कर दी है। ठीक है, तो मध्यम मिट्टियों के अंदर पहली मिट्टी है मोटी दोमट। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बच्चों हल्की दोमट। अब हल्का शब्द आ चुका है तो इसका मतलब बालू रेत होगा, है ना? लेकिन पूरा का पूरा बालू रेत नहीं होता है, ये ध्यान रखें। हल्की दोमट मिट्टी है तो बच्चों इसका जो विस्तार है हरियाणा के अंदर वो कहाँ मिलेगा? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में मिलेगा। हरियाणा का दक्षिण पश्चिम वाला इलाका, मतलब मेरे बच्चों हिसार भिवानी वाला इलाका हरियाणा के दक्षिण पश्चिम। साथ की साथ मैं बात करूं नू जिले का जो उत्तरी भाग है, नू जिले का जो उत्तरी भाग है, रेवाड़ी जिले का जो मध्य भाग है, रेवाड़ी जिले का कौन सा भाग होगा बच्चों? मध्य भाग। और बात करूं अंबाला जिले के नारायणगढ़ क्षेत्र के अंदर,
ठीक है, तो याद रखने पड़ेंगे भाई, इलाज नहीं है कुछ भी, याद रखने पड़ेंगे, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, याद हो जाएंगे आसानी से, इतना मुश्किल है नहीं, याद रखें। हम बात करेंगे तीसरा जो टाइप है, एक मोटी दोमट है, जिसमें याद रखना है मोटे कण पाए जाते हैं नू और फिरोजपुर यानी मेवात जिले में पाई जाती है। हल्की दोमट हरियाणा का दक्षिण पश्चिम, नू जिले का जो ऊपर वाला भाग है, रेवाड़ी का बीच वाला भाग है, और अंबाला जिले का नारायणगढ़। अब पढ़ेंगे बच्चों इसका जो तीसरा भाग है उसको बोलेंगे दोमट मिट्टी। मध्यम मिट्टियां कितने प्रकार की होंगी सर? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन सी होंगी? एक होगी मोटी दोमट बच्चों, एक होगी हल्की दोमट, और एक होगी दोमट। हम बात करें तो ये जो दोमट मिट्टी है ना, ये हरियाणा के मध्य भाग में पाई जाती है। तो हरियाणा के मध्य भाग में स्थित जिलों में और मध्य भाग में मेरे बच्चों सबसे पहले तुम लोगों के क्या याद आएगा? जींद याद आएगा। जींद के साथ लगता क्या है गुरुजी? कैथल है। कैथल के साथ लगता क्या है बच्चों? कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र के साथ लगता क्या है? करनाल है। करनाल के साथ लगता क्या है? पानीपत है। पानीपत के साथ लगता क्या है? सोनीपत है। तो इन जिलों के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उसे दोमट मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, बात करें ये दोमट मिट्टी जो होती है ना, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो गग्गर यमुना मैदान है, इस गग्गर यमुना मैदान के बड़े भाग में बच्चों इसी मिट्टी का विस्तार है। और जिन जिलों का मैंने नाम लिखा है, ये जिले हरियाणा के अंदर उत्पादन में बच्चों सबसे ऊपर रहते हैं। जब चावल के उत्पादन की बात आए तो करनाल का नाम आता है, कुरुक्षेत्र का नाम आता है, कैथल का नाम आता है। गेहूं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, फल सब्जियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो मिट्टी होती है ना, ये बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यदि इस मिट्टी के अंदर वर्षा हो जाए तो भाई ये मिट्टी बहुत ज्यादा उत्पादन करने का काम करती है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। ये जो मिट्टी है ये क्या है? बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, ये बातें कर लोगे तैयार? बताइएगा फटाफट। आपसे फसलों का उत्पादन पूछ ले कि भाई दोमट मिट्टी के अंदर कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो यहां गेहूं होता है, चावल होता है, गन्ना होता है। तो गेहूं, चावल, गन्ना आदि फसलों का क्या होता है? इस मिट्टी में उत्पादन होता है। तो ये 3 प्रकार की मिट्टियां कंप्लीट हुई। दोबारा से मैं आपकी रिवीजन करा रहा हूं। 3 प्रकार की मिट्टियों में सबसे पहले हमने पढ़ा है अत्यंत हल्की मिट्टी, मतलब एक तरीके से बालू रेत, जिसमें चूने के अंश सबसे ज्यादा होते हैं बच्चों। राजस्थान के साथ लगते क्षेत्रों में पाई जाती है। बालुका के स्तूपों की प्रधानता होती है। जल धारण क्षमता उसकी कम होती है, और उस मिट्टी में पानी डालने पर वो बहुत जल्दी सूख भी जाती है। ऐसी मिट्टी को हम अत्यंत हल्की मिट्टी बोलते हैं, जहां मोटे अनाजों का उत्पादन होता है।
दूसरे टाइप की जो मिट्टी थी वो हल्की मिट्टी थी। और हल्की जो मिट्टी होती है वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन सी होती है? हरियाणा में ज़्यादा कौन सी सोयल पाई जाती है, उसका भी जिक्र करेंगे। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो दुमट्टी मिट्टी पाई जाती है, जिसको दोमट मिट्टी बोलते हैं। क्योंकि हरियाणा का जो बीच वाला भाग है, जहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा जिलों का जिक्र किया है, वो कौन सी मिट्टी में जिक्र किया है? दोमट मिट्टी के अंदर। तो दोमट मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर पाई जाती है। यमुनानगर रह गया है सर, यमुनानगर में लाल चेस्टनट मिट्टी हम बोलेंगे, ठीक है ना, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो हमने हल्की मिट्टी को दो तरीके से पढ़ा था, एक बलुई दोमट मिट्टी थी और एक अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी थी। एक बलुई दोमट थी और एक अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी थी। सर एक खलीलपुर झील जो है ना, वो एक दो जगह गुरुग्राम दिया गया है, एक दो जगह नू दिया गया है। तो भाई खलीलपुर जो है ना, वो नू जिले का भी गांव है और खलीलपुर जो है वो गुरुग्राम में भी आता है, ठीक है। और जहां तक मैंने पढ़ा है इसको, वो नू जिले के अंदर ही बताई गई है। बाकी एक बार मैं दोबारा, फिर कोई ना कोई बच्चा होगा खलीलपुर का तो उससे पूछ पाऊंगा। यदि आप में से कोई बच्चा खलीलपुर के अंदर है गुरुग्राम में, या खलीलपुर नू से है, तो यदि आपके वहां झील है तो और अच्छे से आप वेरीफाई कर पाओगे उस चीज को। जैसे गांव जो है ना, वो सेम नाम से अलग अलग जिलों में होते हैं। जैसे हसनपुर गांव सोनीपत में भी है, हसनपुर गांव पलवल के अंदर भी है। और बच्चों तीसरा जो टाइप था वो था मध्यम मिट्टियां। मध्यम मिट्टियों के अंदर हमने मोटी दोमट पढ़ ली है, हल्की दोमट पढ़ ली है और दोमट पढ़ ली है, ठीक है, ये ध्यान रखें। चलेगा, अब हम बात करते हैं सामान्यतः भारी मिट्टी। हरियाणा के अंदर मिट्टी का जो चौथा टाइप होगा वो मेरे भाई होगा सामान्यतः भारी मिट्टी। यमुनानगर में भी हसनपुर है, अब देख लो तुम। तो जो बच्चा वहां से जुड़ा होगा ना, वो अच्छे से बता देगा। एक हसनपुर गुरुग्राम में भी आता है। एक हसनपुर झज्जर में भी आता है। अब तुम देख लो, हसनपुर गांव ही बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही जो आपका खलीलपुर है ना, वो नू में भी आप पढ़ोगे, खलीलपुर गुड़गांव में भी पढ़ोगे। और आपका ये डाउट आया है तो इसको मैं एक बार किसी ना किसी बच्चे से जो वहां का रहने वाला होगा कंफर्म करके आपको बताता हूं कि पेपर में आ जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है किताबों के अंदर कि गुरुग्राम आंसर इसलिए दे देते हैं क्योंकि नू जो है ना वो गुरुग्राम से ही तो अलग हुआ है। जैसे पंडित जसराज को हिसार का बताते हैं क्योंकि फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में पैदा हुआ। तो कई बार ऑप्शन में यदि नू नहीं मिलेगा तो भाई गुरुग्राम अपने आप आंसर बनेगा। तो मॉक टेस्ट में हो सकता है गुरुग्राम इसलिए दिया गया हो, बाकी मैंने इसको नू के अंदर ही पढ़ा है। सामान्यतः भारी मिट्टी के अंदर हम बात करेंगे तो इस मिट्टी का जो दूसरा नाम है बच्चों, वो ध्यान रखना है, खादर मिट्टी है। और खादर है तो सीधी सी बात है, खादर शब्द आते ही आप लोग पहुंच जाओगे बारहमासी नदियों के पास। क्योंकि बच्चों खादर मैदान कौन से होते हैं? जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बने हों। बारहमासी नदियों के दोनों ओर के जो निचले मैदान होते हैं बच्चों, उसी को खादर मैदान बोलते हैं। और वहां पर कौन सी मिट्टी मिलेगी? खादर मिट्टी मिलेगी, ठीक है। और खादर मिट्टी कौन सी होती है? इसको हम नवीनतम जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। जो बार बार नदियों के जल के द्वारा बहा के लाई जाए उसी को हम क्या बोलेंगे? नवीनतम जलोढ़ बोलेंगे, न्यू एल्यूविल सोयल बोलेंगे। तो ध्यान रखना है, जो बारहमासी नदियां होती हैं
इन बारहमासी नदियों के दोनों ओर के साथ लगते क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाएगी बच्चों, वो आपकी मिट्टी होती है सामान्यतः भारी मिट्टी। सामान्यतः भारी मिट्टी जो होती है ये बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि बारहमासी नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, उपजाऊ वो क्षेत्र होगा। बहुत अधिक ये क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। बच्चों ये जो मिट्टी होती है ना, इस मिट्टी में हल चलाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, यानी कि भूमि को जोतने में समस्या आती है, हल चलाना क्या होता है, इस मिट्टी के अंदर मुश्किल होता है। तो कौन सी मिट्टी के अंदर हल चलाना मुश्किल होगा, आपको बोलना है सामान्यतः भारी मिट्टी के अंदर, जिसको हम कौन सी मिट्टी बोलेंगे, खाद्दर मिट्टी बोलेंगे। और खाद्दर का मतलब है बारहमासी नदियों के पास का क्षेत्र, और जल के द्वारा वहां पर जो मिट्टी बहा के लाई जाती है बार बार जल के द्वारा, उसी को खाद्दर मिट्टी या सामान्यतः भारी मिट्टी हम बोलेंगे। तो ये मिट्टी जो नदियों के जल के द्वारा बहा के लाई गई है, उस मिट्टी के अंदर मेरे बच्चों पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर उर्वरकों का इस्तेमाल भी कम किया जाएगा। वो उर्वरकों का इस्तेमाल इसलिए कम किया जाता है क्योंकि उन मैदानों की मिट्टी जो होगी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी। यदि उस मिट्टी के अंदर जल है तो वो मिट्टी क्या होगी, भारी होगी। अब मिट्टी में जल है तभी तो वो भारी है, जिस मिट्टी के अंदर जल नहीं होगा तो वो मिट्टी तो हल्की हो जाएगी। जहां बारिश है, जहां नदियां नहीं बहती है वहां पर हल्की मिट्टी मिलेगी, जहां पर नदियां बहेंगी वहां पर भारी मिट्टी मिलेगी। तो उपजाऊ होगी तो मिट्टी में जल होगा, मिट्टी में जल होगा तो वहां हल चलाना क्या होगा बच्चों, मुश्किल होगा। क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही। 4 मिट्टियां मैं पढ़ा चुका हूं, 2 मिट्टी हम कल पढ़ेंगे, और कल बच्चों ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टार्टिंग की 15-20 मिनट में। उसके बाद एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे हरियाणा में कृषि और पशुपालन। ठीक है, तो चलेगा। थैंक यू मेरे बच्चों। हल चलाना मुश्किल हुआ तो उपजाऊ कैसे हुई, तो भाई साहब हल चलाना मुश्किल है, मैंने ये थोड़ी बोला कि हल यहां चलता ही नहीं है। तुम इतना दिमाग क्यों लगाते हो लड़कियों, काजू बादाम ज्यादा खाने स्टार्ट कर दिए हैं क्या? तो हल चलाना मैंने ये थोड़ी बोला है कि यहां हल चलेगा ही नहीं। तो जब हल चलेगा नहीं तो आप बोल सकते हो उपजाऊ कैसे हुई। हल चलाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भूमि को जोता ही नहीं जाता हो, क्योंकि मिट्टी के अंदर जल है ना। अब मिट्टी के अंदर जल है तो उस मिट्टी के अंदर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाएंगी, दरारें पड़ जाएंगी तो बहुत मिट्टी कठोर हो जाएगी, तो उसको खोदना जो है वो क्या हो जाएगा, बैल के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह हैं, तो ट्रैक्टर वगैरह से मुश्किल नहीं है, बैल से जो है वो मुश्किल इस मिट्टी की जुताई करना रहता है। तो आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह है ना, तो ट्रैक्टर से मुश्किल नहीं होगा।